चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीकॉम फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर, कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड पार्ट है इसमें, ठीक है, 5th यूनिट का। ये है प्रोसेस कॉस्टिंग। सिंपल समझो रूल को, जो है प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या है बोले तो अक्सर क्या है, अपने को एक प्रोडक्ट तैयार करने के लिए वो प्रोडक्ट को 3 अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता। तो साइमल्टेनियसली 3 प्रोसेस नहीं होते उसमें। बिरयानी बना रहे, मंदी बना रहे, तो पहले चावल अलग बनता, फिर वो चावल दूसरे उसमें जाता, एंड सो ऑन। पैरेलली नहीं कर सकते 2 चीज़ आप। तो वैसे जो है, जब प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होगा, इसका जो आउटपुट है वो सेकंड प्रोसेस का इनपुट बनेगा, फिर वो आउटपुट जो निकलेगा थर्ड प्रोसेस का इनपुट। आया समझ में? चलिए अब इसके अंदर देखो, अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस, प्रोसेस 1 2 3। फर्स्ट प्रोसेस में क्या है, यहाँ पे 1000 यूनिट्स इनपुट ले रहे, 10 रुपीज़ पर यूनिट से पड़ रहा है, और लेबर कॉस्ट 8000 रुपये लग रहा है उसको, ओवरहेड दूसरे 3500। 5% नॉर्मल लॉस। यूजुअली कोई भी बिजनेस रहने तो अंडे वाला है तो उन्हें उसके पूरे अंडे कभी भी 100% नहीं जाते, तो उन्हें एक्सपेक्ट करता है कि मेरा 5% लॉस तो पक्का है, फिक्स रखता हूँ। वैसे यहाँ पे नॉर्मल लॉसेस कितने हैं इसमें, 5% एक्सपेक्टेड लॉस बोलो उसको, नॉर्मल लॉस, ठीक है। उसके लिए अपन ऑल इज वेल तैयार है। उसमें भी क्या है, अपने को सेल ऑफ नॉर्मल लॉस पर यूनिट, ये स्क्रैप हो जाता अपने लिए, वेस्टेज, ये भी 3 रुपये से बिक जाता, वो अपना रिकवरी है, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट यूनिट्स, जब अपन प्रोसेस 1 कंप्लीट करें तो 950 यूनिट आउटपुट निकला अपने, ठीक है। फिर ये अपन प्रोसेस 2 को भिजा देते 950 यूनिट्स। पहले से वहाँ भी 550 यूनिट वेटिंग में थे, दोनों मिल जाओ तो अपने 1500 यूनिट्स हो गए वहाँ पे। फिर वो 12 रुपये पर यूनिट से पड़ रहे अपने को वहाँ पे। 4000 लेबर कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस ये आ गए। यहाँ पे 3% एक्सपेक्टेड लॉस रहता अपने को हमेशा, ठीक है। इसमें वो भी जो स्क्रैप अपना निकला 5 रुपये से बिक जाता उन्हें पर यूनिट। इसमें से आउटपुट बच के निकल रहा 1400 यूनिट्स। इसको अपन थर्ड प्रोसेस को फॉरवर्ड करेंगे, 1400 ये, 500 वो, 1900 प्रोसेस स्टार्ट, 15 रुपये से रहेगा, 650 ये, 4200 खर्चा। यहाँ 2% एक्सपेक्टेड लॉस रहेगा, 2 रुपये से स्क्रैप भी चले जाता अपना। आउटपुट आ रहा 1675। इसमें कर रहे हैं क्या बोल तो, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉसेस और गेंस इफ एनी। अपने को जो अपन नॉर्मल लॉस जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल लॉस के बाद भी अगर एक्स्ट्रा लॉस हो रहा, उसको बोलते हैं अबनॉर्मल लॉस। नहीं, अपने को जितने अपन नॉर्मल लॉस के बाद भी अपने को थोड़ा ज़्यादा ही चार्ज आ रही, तो उसको अबनॉर्मल गेन बोलते। आगा समझ में? अगर समझो कि अपने को यूनिट्स लॉस होने के बाद में समझो 600 यूनिट आना है, लेकिन 550 यूनिट ही आउटपुट आ रहा, तो 550 यूनिट अपने अबनॉर्मल लॉस है। नहीं, 650 यूनिट आ रहा, 600 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो अबनॉर्मल गेन में आता, ठीक है। चलिए ईजी है, समझ लो। अब इसको जो है अपन मैं सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस का अकाउंट बना रहा था, ठीक है। पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, इनपुट क्या क्या ले रहे हैं, मटेरियल कितने का ले रहे हैं अपन, 1000 यूनिट्स फर्स्ट प्रोसेस का, 10 रुपये से 10,000 रुपये का होगा। लेबर कॉस्ट, ओवरहेड डाल दी, ये अपना पूरा इन्वेस्टमेंट होगा इसमें। आप सबसे पहले नॉर्मल लॉस लेंगे, 5% बोला हूँ, 5% के हिसाब से बोल तो अपने को 1000 यूनिट के 5% हो गए 50 यूनिट। 3 रुपये से स्क्रैप भी रिसीव हो जा रहा अपने को, 3 रुपये से इंटू करो, 150 रुपये रिकवरी हो गई अपनी, डन। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अपने को जो है 1000 यूनिट इनपुट दिए नॉर्मल लॉस, और नॉर्मल आउटपुट कितना आना है 950। एक्सपेक्टेड आउटपुट अपना 950 आना है, तो यहाँ पे कितना दिया उन्हें आउटपुट निकला बोल के वो देखिए 950 दिया, यानी कि अपने को कोई भी अबनॉर्मल लॉस यहाँ पे नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर। सबसे पहले यूनिट बैलेंसिंग, 1000 यूनिट यहाँ बढ़ के यहाँ के यहाँ डालो, उसमें से ये 50 माइनस करे, क्या बचे 950। यहाँ पे 21,500 है, यही अमाउंट यहाँ डालेंगे, 150 रुपये माइनस करें, 21,350 बचे। ये जाएगा प्रोसेस 2 को फॉरवर्ड, यहाँ से ट्रांसफ़र होगा इन्हें प्रोसेस 2, 950 यूनिट और इतने पैसे के, ये आपका प्रोसेस 2 का अकाउंट। सेम वैसे 950 यूनिट कहाँ से आए इसमें, प्रोसेस 1 से, राइट के लेफ्ट में आएंगे अपने।
ये अमाउंट जो था वहाँ वही डाल दो। उसके बाद अपने को क्या दिया, और यहाँ पर भी अपने को यूनिट्स एक्स्ट्रा ले रहा हूँ मैं, 550 यूनिट यहाँ भी ऐड हो रहे, 12 रुपये से है यूनिट्स में। यहाँ पे 550 यूनिट्स 12 रुपये से 6600 के हो गए। लेबर कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस इनके भी डाल दिए। ये अपना पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया। नॉर्मल लॉस दिया 3%। टोटल यूनिट्स कितने अपने पास फिलहाल 1500 के 3% हो रहे हैं, 45 यूनिट हो रहे हैं, वो डाल दो। 5 रुपये से उसका स्क्रैप वैल्यू आ 225 रुपये। आप पहले ये देखेंगे अपने को इसमें एक्सपेक्टेड यूनिट्स आ रही या नहीं आ रही। तो अपने को एक्सपेक्टेड यूनिट्स बोले तो क्या था यहाँ पे 1500 यूनिट्स थे ना इनपुट, उसमें से अपने को 45 यूनिट्स का लॉस, यानी 1455 यूनिट्स अपना आउटपुट रहना है। लेकिन अपना आउटपुट यहाँ पे कितना आ रहा बोला उन्हें 1400 यूनिट्स, 55 यूनिट्स एक्स्ट्रा लॉस हो रहे हैं अपने। इसको बोलेंगे नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस। क्या बोलेंगे? ठीक है। तो अबनॉर्मल लॉस कितने हो रहे हैं 55 यूनिट। उसका फार्मूला है, देखो ये याद रखो, ये याद रखना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अपने को उसका फार्मूला है अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन कैलकुलेट करने का सेम फार्मूला। इसमें लेंगे नॉर्मल कॉस्ट बाई नॉर्मल आउटपुट इनटू अबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। नॉर्मल कॉस्ट बोले तो ये पूरे इन्वेस्ट करे सो पैसे ले लेना, उसमें से रिकवरी के माइनस कर लेना। 225 रिकवर हो रहे थे ना वो इसमें से माइनस कर लेना 225 रुपये। तो अपने को आ रहे हैं 33,725। इसको बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट। ये पूरे ले लेना, लेके इसमें से जो अपने को रिकवर हो रहे ना स्क्रैप के, वो लेस कर लेना। वो पैसे रेस्ट करने के बाद क्या हो जाता है नॉर्मल कॉस्ट। और नॉर्मल आउटपुट बोलते अपन एक्सपेक्ट कितने कर रहे थे 1455 आना, वो डालेंगे नीचे एक्सपेक्टेड आउटपुट इनटू कितने का लॉस हो रहा अपने को 55। तो 1275 यूनिट का अपने को अब नॉर्मल लॉस हो रहा। यहाँ पे कितने यूनिट जा रहे हैं अपने 55। अब आउटपुट कितना आ रहा है अपने को 1400। यहाँ बैलेंसिंग कर लेना, 1500 यहाँ भी डाल दिए, ये दोनों माइनस करे बाद 1400 बचते। अमाउंट भी वैसे यहाँ टोटल है, यहाँ डाल देंगे, ये अमाउंट दोनों माइनस करे तो ये अमाउंट बचता अपने को। ठीक है, ये जाएगा अपने को प्रोसेस 3 में। ओके, ये थर्ड प्रोसेस का अकाउंट। थर्ड प्रोसेस में 1400 ऊपर के आ गए, 32,500 वहाँ का ले लिए प्रोसेस 2 से। यहाँ पर इन्हों भी अपने यूनिट्स ऐड कर रहे हैं थोड़े, 500 यूनिट 15 रुपये से। ओके, 500 यूनिट्स 15 रुपये से ऐड कर रहा है इन्हें भी। यहाँ पे 500 यूनिट 15 रुपये से 7,500 के यूनिट्स ऐड हो गए। लेबर एक्सपेंसेस डन, 2% लॉस बोले हम। यूनिट्स कितने हो गए अपने को यहाँ पे फिलहाल जमा 1900 का 2% 38 यूनिट्स है। स्क्रैप वैल्यू कितना है इसका 2 रुपीज़, 76 रुपीज़ रिकवरी है। अब फिर देखेंगे अपन एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच हो रहे हैं क्या। अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना यहाँ पे आ रहा, कितना एक्चुअल आउटपुट 1675 आ रहा। तो अपने को उस हिसाब से आना कितने था एक्चुअली में, टोटल 1900 यूनिट्स है ना, लॉस कितने हो रहे हैं बोला उन्हें नॉर्मल 38। उस हिसाब से यहाँ 2 बचे, 9 में से 3 गए, 6 बचे 8, 1862 यूनिट्स आना था। आ रही कितने अपने को 1675, ऑलमोस्ट 187 यूनिट्स का लॉस हो रहा अपने। सेम फार्मूला वही करेंगे अपने को। नॉर्मल कॉस्ट लेंगे इसका, नॉर्मल कॉस्ट रहेगा ये पूरे पैसे 50,650 माइनस 76 रुपीज़ रिकवरी के, बाई एक्सपेक्टेड अपने को आउटपुट कितने आने का था वहाँ से 1862। यहाँ पे 1862 आना था, इनटू कितने का लॉस हो रहा 187। तो अपने को 5079 का जो है ये अपने को 5079 का लॉस हो रहा। ये 187 यूनिट्स कितने के निकले 5079। बैलेंसिंग करेंगे, ये 1900 यहाँ डाले, ये यूनिट्स माइनस करे बाद कितने बचे 1675। और अमाउंट भी यहाँ का टोटल ले लेंगे, यहाँ डालेंगे, ये 2 अमाउंट माइनस करे तो ये बचे। अब यहाँ से कहीं और जाने वाला नहीं है, प्रोसेस ख़त्म। तो यहाँ फिनिश स्टॉक बोल के डाल दें। आ गया समझ में? चलिए भाई सेकेंड प्रॉब्लम देखो यहाँ पे। प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट ए एंड बी, 2 प्रोसेस दे दिया फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ मटेरियल 30,000 का दे दिया, लेबर 10,000, ओवरहेड 7,000, इनपुट यूनिट 20,000 यूनिट्स इनपुट ले रहे हैं। नॉर्मल लॉस 10%, सेल वैल्यू वेस्टेज का वैल्यू 1 रुपये से जा रहा।
यहाँ पे क्या है, अपने को आउटपुट की वैल्यू नहीं दिया, तो आउटपुट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू नहीं दिया, तो जो दूसरे वाले का इनपुट रहेगा वो इसका आउटपुट रहेगा। 17,500 इसकी इनपुट वैल्यू दिया, इसका मतलब ये 20,000 यूनिट में से फॉरवर्ड कितने हो रहे, 17,500, वो अपना आउटपुट मैच करेंगे। यहाँ दूसरे का दे दिया, प्रोसेस बी का आउटपुट दे दिया यहाँ पे 17,000 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन कितना यूज़ कर रहे हैं, 30,000 का माल यूज़ कर रहे हैं, 20,000 यूनिट्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे ने यूनिट वाइज रुपीज़ ले दिया, सीधा अमाउंट दे दिया था इसका, ये ले लिया। उसके बाद लेबर हुआ इतने का, ओवरहेड हुआ इतने का, दोनों डाल दिए। एक्सपेक्टेड लॉस कितना है अपना 10%, तो 20,000 यूनिट का 10% हो गए 2,000 यूनिट्स। कितने से जा रहा है, 1 रुपये से, 2,000 रुपये ये हो गए। उसके बाद अपन मैच करके देखेंगे। सबसे पहले 20,000 यूनिट्स से अपने 10% बोले तो 18,000 यूनिट्स आउटपुट आना था, लेकिन आ रहे हैं कितने, 17,500, यानी 500 अपना क्या हो रहा, लॉस, अब नॉर्मल लॉस। सेम वही फार्मूला लगाएंगे अपना, लगा के क्या करेंगे, अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करें, 1250 रुपये आया। उसके बाद बैलेंसिंग करें, 17,500 यूनिट बचे इतने के, इसको प्रोसेस 2 को ट्रांसफ़र कर दिए। फिर यहाँ पर क्या करें, फर्दर मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, 3,000 फर्दर मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड, ये तीनों को ऐड कर देंगे यहाँ। ओके, ऐड करने के बाद में इसमें कितना लॉस दिया उन्हें, 4% दिया। यूनिट्स कितने अपने पास, 17,500, 4% उसके हो रहे हैं 700, और 2 रुपये से जा रहा अपने को ये स्क्रैप, 1,400 रुपये इसके चले गए। अब क्या करेंगे अपन, एक्सपेक्टेशंस देखेंगे अपने, 17,500 इनपुट दिए, 700 यूनिट का अपने को लॉस होना था, 16,800, लेकिन अपने को आउटपुट आ रहा 17,000, 200 यूनिट ज़्यादा आ रहे हैं अभी, तो अपन गेन में, गेन भी वही फार्मूले से कैलकुलेट करना है, लॉस की जगह गेन लिखना है बस। वही उसका क्या करेंगे अपन, यहाँ से हिसाब ले लेंगे, ये कितने हैं, ये ले लेंगे पूरे। ठीक है, 43,750 ये चारों ले लिए, इसमें से 1,400 माइनस कर लेंगे। उसके बाद में डिवाइडेड बाई अपने को कितने यूनिट्स आने का था, 16,800। ठीक है, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये चारों अमाउंट्स प्लस कर लिए, तो अपने को नॉर्मल कॉस्ट आ जाता है, ये माइनस कर लेंगे, तो ये नॉर्मल कॉस्ट आया था। उसके बाद में अपने को नॉर्मल 16,800 यूनिट्स अपना नॉर्मल एक्सपेक्टेड आउटपुट था, लेकिन अपने को गेन कितने का हो रहा, 200 का, 200। आप ये कर लो, आपको ये वैल्यू आ जाती इसकी, कहाँ यहाँ 785 वैल्यू आया थी 200 की। लॉस आया तो राइट में लिख रहे थे, गेन आया तो लेफ्ट में लिखेंगे। फिर बैलेंसिंग कर लो, हिस्सा ख़त्म। ये हो गया आपका अकाउंट्स बर्खास्त। ठीक है, खाली फर्स्ट यूनिट का थियरी बाकी है अपना, बस खलास। माशाल्लाह माशाल्लाह।